सेंगर सेंगर ही हो रही है मार्केट में, सिर्फ सेंगर सेंगर। 25 तारीख का जो गिफ्ट मिला है ना, सेंगर साहब को ही मिला है, वो भी मोदी जी की तरफ से। सेंगर साहब को नहीं जानते? मैं बता देता हूँ सेंगर साहब के बारे में। सेंगर साहब जी का पूरा नाम कुलदीप सिंह सेंगर है। ये उन्नाव के एक एमएलए, बाहुबली एमएलए। बाहुबली से तो समझ ही गए होगे पावर कितना होगा इंसान के अंदर। फिर भी थोड़ा बहुत पावर हमारे अंदर भी रखते हैं हम, इसलिए थोड़ा बहुत बोल देते हैं इनके बारे में। बात कुछ ऐसी है, सेंगर साहब ने अपने राज में, अपने एमएलए राज में एक माइनर लड़की का रेप किया था। रेप करने के बाद इन्होंने खूब कोशिश करी कि उस लड़की का केस कहीं रजिस्टर्ड ही ना हो। भैया वो लड़की भी कहाँ हार मारने वाली थी, उस लड़की ने भी खूब मेहनत करी कि मेरा केस कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाए। ये रेप इन्होंने जून के महीने में किया था 2017 में। उस लड़की ने 11 जून से लेकर 20 जून तक पूरी कोशिश करी कि मेरा केस कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाए। लड़की ने बिल्कुल हार मानने के बाद 28 अप्रैल 2017 में अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी, वो भी सीएम ऑफिस के बाहर। तब जाके ये केस कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया। नेशनल टीवी को पता चला कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कि बेसिकली इसने करा क्या है, क्या काम मचाया है, क्या कांड करा है, जिस वजह से ये लड़की सीएम ऑफिस के पास अपने आप को आग लगाने पर उतारू हो गई। नेशनल टीवी ने जब इसे कवर किया तब जाके गवर्नमेंट थोड़ी एक्ट पे आई। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इस चीज़ के लिए। अब कुलदीप सर की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी। गिरफ्तारी होने के बाद भी सेंगर साहब ने लड़की के पिताजी को जेल में ही मरवा दिया। एक झूठा इल्जाम लगा के उनको जेल में डलवाया, फिर जेल में उनको इतना मारा कि उससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस केस को लड़ने की पूरी जद्दोजहद लगा के रखी। उसने बिल्कुल भी इस चीज़ में हार नहीं मानी। उस टाइम पर सेंगर जी ने एक दिमाग और लगाया। दिमाग क्या लगाया? जुलाई 2019 की बात है, लड़की जब ट्रैवल कर रही थी अपनी 2 आंटी और अपने लॉयर के साथ, तो उसने उसका ट्रक से एक्सीडेंट करवाया। उस ट्रक से एक्सीडेंट कराने का सेंगर का सिर्फ ये सोच थी कि मैं इसको ऐसा दिखा दूंगा कि ये लोग ट्रक एक्सीडेंट में मर गए। पर भगवान यहाँ पे अभी जिंदा है भाई। उन्होंने क्या करा, उसने उस लड़की को थोड़ी बहुत चोट लगी, उस एक्सीडेंट में लॉयर को थोड़ी बहुत चोट लगी, उनके साथ की जो 2 आंटियाँ थी वो मर गई। खुद सोचो भाई, जिस केस में दो दुनिया भर के लोग मरने के ऊपर उतारू हो गए, उस केस की सुनवाई सरकार ने किस हिसाब से करी होगी? क्योंकि वो लड़की माइनर थी। तो इस केस को जो पूरा देखा गया वो पॉक्सो एक्ट के अकेंट्स में देखा गया। पॉक्सो एक्ट के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को अच्छे से पता है। हमारे सरकार ने एक नया नियम निकाला है जिसमें अगर माइनर लड़की के साथ रेप होता है तो उसका जो भी सज़ा दी जाती है वो पॉक्सो एक्ट के थ्रू दी जाती है। अब इस सज़ा के भी 2 प्रावधान हैं। पहला जो है वो पेनिट्रेटिव रहेगा। पेनिट्रेटिव जो रहेगा उसका मतलब ये रहेगा, अगर आप किसी माइनर के साथ कोई भी दुष्कर्म करते हो तो आपको जो सज़ा का प्रावधान रहेगा वो 7 साल रहेगा। मिनिमम आपको 7 साल की सज़ा इसमें हो सकती है अगर आप किसी गवर्नमेंट फील्ड से इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो। दूसरा जो रहेगा वो एग्रेवेटिव रहेगा। इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बस डिफरेंस ये है कि अगर जो पर्सन जिसने दुष्कर्म किया है उस माइनर लड़की के साथ, तो उसके जो सज़ा का प्रावधान रहेगा वो उससे डबल ट्रिपल हो जाता है। यानी 45 साल भी हो सकता है, या साल भर हो सकता है, या जीवन भर के लिए हो सकता है। ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट फील्ड से इन्वॉल्व रहता है, उसको इस चीज़ों की नॉलेज है और ये सारी चीज़ें सरकार से इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि सेंगर को हुआ, सेंगर को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अब इस आजीवन कारावास की सज़ा में अब जो गेम सामने आया है 2023 में, जो इसको आपको बेल मिली है सेंगर को, पहली बात तो इस केस में बेल मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। उस लड़की ने इतनी मेहनत करी, इतनी कोशिश करी, तब जाके इसको कहीं ना कहीं कोई सज़ा मिली। फिर भी जाके अब सरकार ने जो दिमाग लगाया है वो दिमाग ये लगाया है कि ये तो अब किसी भी तरीके के एमएलए थे ही नहीं, तो ये एग्रीवेटिव में आता ही नहीं है केस। ये जो केस आता है वो पेनिट्रेटिव में आता है। पेनिट्रेटिव केस में जो मिनिमम सज़ा होती है वो 7 साल की होती है। तो अब इनकी जो सज़ा की अवधि है वो 7 साल 5 महीने की हो चुकी है। तो इसलिए इनको बेल प्रॉपरली दी जाएगी। ये पॉक्सो एक्ट जो है वो इन पे पेनिट्रेटिव के हिसाब से लगेगा, एग्रीवेटिव के हिसाब से नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इसमें साफ साफ मतलब ये समझाया गया है कि अगर आप पावर में हो, आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छा है, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस देश में। कुछ भी, किसी का भी नाश पीट सकते हो, किसी के साथ कोई भी मनमानी कर सकते हो, बट आप पावर में होने चाहिए। तो उस पावर में होने के बाद आपको हर चीज का सलूशन ऑन टाइम मिलेगा।
ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, बीजेपी के अधिक से ज़्यादा एमएलए एमपी सबका यही काम है, सब ये सिमिलर काम कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू पावर, वो पावर में है, लीडिंग पार्टी में है, तो उनको कोई बोलने वाला है नहीं। अभी क्या है, नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं दुनिया भर का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी कहाँ बचती है इसमें, कहाँ पढ़ाती है? बेटी बचाओ इनके लिए बचाएं। अभी तो ये कहना के मतलब इनका ये चल रहा है कि बेटी बचाओ और एमएलए के लिए छोड़ दो, क्योंकि एमएलए और एमपीज इनके आएंगे, उनको जो मन करेगा वो करेंगे। आम आदमी का क्या है, वो जितना रगड़ता रहेगा, घिसता रहेगा अपने आप को, उसको कोई सोल्यूशन कहीं से मिलना ही नहीं है। अगर मिलेगा सोल्यूशन तो उसको कहीं कितने दिन बाद मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, उसका आधा जीवन उसी में खत्म हो जाएगा। सोल्यूशन मिलने का भी फायदा क्या है? इसको सोल्यूशन मिला इस लड़की को, बेचारी ने इतने साल लगाए इस केस को कंप्लीट करने में, इसको सजा दिलाई उसने कि चलो उम्र भर की सजा हो गई, मैं कम से कम इस संतुष्टि में जी लूंगी कि इसको उम्र भर की सजा हो गई। अब बेचारे को की सजा, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं, इसको दोबारा छोड़ दिया गया। मतलब ये राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये रेपिस्ट राष्ट्र बना रहे हैं। इनके एमएलए एमपी जितने भी हैं, ये रेपिस्ट राष्ट्र बना रहे हैं। जितने रेपिस्ट हैं, जितने गैंगस्टर हैं, सारे बाहुबली हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब बीजेपी में ही हैं। सब गंद भर के ये बीजेपी को एक महान पार्टी बनाते हैं। बाकी देखो, मेरा प्रावधान तो सिर्फ इतना है कि भाई सच बोलो जितना बोल सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंसान और पार्टी के हिसाब से जो ये लोग चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत चल रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं। बाकी अगर मेरी इस बात से कुछ समझ में आता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा।